अच्छा है, बढ़िया महाकुंभ हो रहा है। कितने हो रहा है? योगी जी क्या बोलेंगे योगी जी पर? योगी जी को हमारा ये कहना है कि हमारे अखाड़े को जमीन नहीं मिली है अभी तक कुंभ मेले में। हमारे अखाड़े को जमीन हमारे मिलनी चाहिए। ठीक है, लाइव चल रहा है ये, लाइव चल रहा है ना। हाँ, हमारे अखाड़े को जमीन नहीं मिली है कुंभ मेले में। नहीं मिली जमीन अभी आप लोग? जमीन नहीं मिली। और क्या कहना चाहेंगे योगी से? अभी तो मेन बात यही है कि हमारी जमीन मिलनी चाहिए। ये कुंभ जो है नागा बाबाओं का है। जी जी। नागा बाबाओं को ही कुंभ जमीन नहीं मिलेगी, फिर नागा लोग कहाँ जाएंगे? जी जी। ठीक है, परंपरा पे क्या बोलना चाहिए? परंपरा जो आपकी है नागा, हमारे आचार्य जी बोलेंगे उसी पे वो सब। अच्छा, कुछ कहलवाना चाहेंगे? नहीं, चलिए कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अखाड़ों के यहाँ पर रैली है, अखाड़े प्रवेश कर रहे हैं महाकुंभ पर। और देख सकते हैं आप कि भव्य और दिव्य अखाड़ा, इसका नाम है पंचरत्नाम अखाड़ा, जो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको कि अखाड़ा यहाँ पर मेले में, महाकुंभ मेले में आ चुका है। आज पंचरत्नाम अखाड़े का महाकुंभ में नया प्रवेश हो रहा है। और नागाओं, देखिए नागाएं भी फोटो नागा भी यहाँ पर अखाड़े में आ चुके हैं। ये आप लोग रहते कहाँ पर है नागा लोग? आप लोग रहते कहाँ पर है नागा लोग साल भर? अरे सब अपने अपने आश्रम में रहते हैं। हाँ। मठ मंदिर में। हाँ, अभी यहाँ पर मेला करने आए हुए सब। कोई पंजाब रहते हैं, कोई राजस्थान रहते हैं, कोई हरियाणा रहते हैं, कोई गुजरात पर, पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी में। देखिए नागा, आप लोग कहाँ पर रहते हैं? हम जिला बुलंदशहर, तहसील खुर्जा, गांव देवनाला, डाकखाना का शिकारपुर थाने पर रहते हैं। नागा परंपरा पे क्या बोलेंगे आप लोग? नागा परंपरा पे हम ये बोलना चाहेंगे, ये सत्य सनातन की हमारी एक बहुत बड़ी भव्य रैली होती है, जिसको सभी नागा साधु एक साथ कर सकते हैं। अच्छा। और हमारे गुरु, मूर्ति गुरु, पीर, पंच गुरु सब इसमें शामिल होते हैं। गजानन भगवान को साक्षी बन करके आगे आगे लेकर के चलते हैं अपने। ये हमारे देवता होते हैं, जिनके उसमें मदद होते हुए हम छावनी प्रवेश करने जा रहे हैं। योगी जी क्या बोले? योगी जी क्या बोलेंगे? योगी जी तो हमारे बस उसको कह ही नहीं सकते, एकदम दिल से, दिमाग से, हर तरह से लायक है, हर लायक है। सनातन की नई पहचान है और सनातन के लिए इतना कुछ कर रहे हैं कि जो आगे के लिए शायद कोई कर पाए या ना कर पाए, जो कर पाए वो सनातन की सबसे बड़ी पहचान होगी। मैं तो मोदी को दिल से धन्यवाद दूंगा। ओम नमो नारायण मोदी जी के लिए। मोदी क्या बोलेंगे? मोदी जी श्री राम है, मोदी जी करते हैं युद्ध ये भारी, और योगी बनकर भैया आगे छोटे तबदारी। अमित शाह से भैया मिलकर कोरोना से करें लड़ाई साथ में, और ये बीमारी को भागते साथ में। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज नागा प्रवेश कर चुके हैं। आज देख सकते हैं आप, कल ही दुनिया दिखा रहा है कि नागा आज यहाँ पर कुंभ मेले में आ चुके हैं और कुंभ छटा को बिखेर रहे हैं। आज अब देख सकते हैं यहाँ पर, दिखाइए आप क्या बोलना चाहेंगे? महाकुंभ पर क्या बोलना चाहेंगे? महाकुंभ या कुंभ? महाकुंभ। कुंभ नहीं होगा? नहीं होगा जी। और क्या बोलेंगे योगी जी पर आप? क्या बोलेंगे योगी जी पर? योगी जी बहुत अच्छे हैं। हमारे एक संतों के लिए, एक बहुत बड़े योगी के लिए हम बहुत कुछ धन्यवाद करते हैं उनका। उन्होंने संतों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई है। बहुत बड़ा विशाल महाकुंभ होने जा रहा है। धन्यवाद बात करने के लिए हमसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लगातार जनहित कवर कर रहा है। यहाँ पर नागा साधु दिखाइए, पूरा दिखाइए। लगातार नागा साधु यहाँ पर, और यहाँ पंचरत्नाम चूना अखाड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अखाड़ा आज महाकुंभ में नगर प्रवेश कर रहा है, और यहाँ पर सभी महामंडलेश्वर, सभी बड़े महान संत यहाँ पर प्रवेश कर रहे हैं माघ मेले के अंदर। और आपको दिखा रहे हैं हम, आपको लगातार यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये महामंडलेश्वर है अखाड़े के। कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या पूछना चाहेंगे? क्या कहेंगे माघ मेले पर, महाकुंभ पर क्या बोलेंगे आप? माघ का महापर्व है। प्रयागराज तीर्थ में ये 12 साल बाद महाकुंभ आता है। जैसे साइकिल का पहिया घूमता है, ऐसे ही बृहस्पति की साइकिल घूमती है। जब बृहस्पति इस राशि में प्रवेश कर जाते हैं तब महाकुंभ जो है यहाँ प्रवेश करता है। कुंभ या महाकुंभ? महाकुंभ। क्यों महाकुंभ, क्यों क्यों नहीं? महाकुंभ इसलिए है कि 12 साल के बाद में बृहस्पति प्रवेश करता है, इसलिए यहाँ महाकुंभ होता है। आप हिंदू परंपरा पर क्या बोलेंगे? हिंदू परंपरा पर आप जो पूछेंगे हम वही बोलेंगे। लोग कहते हैं इस परंपरा में जातिवाद है, धर्मवाद है, क्या कहें?
हिंदू परंपरा में कभी कोई जातिवाद नहीं है। भगवान राम जब वन की यात्रा पे गए हैं तब केवट को भी हृदय से लगाया है। हमारे जितने ऋषि मुनि हुए हैं हमने सबको मान्यता दी है। हरिदास जी को दी है, कबीरदास जी को दी है, हमने उनको पूजा है। हमने नारी शक्ति को पूजा है। एक हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें धरती के समस्त जीव जंतुओं की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है। अखाड़े परंपरा क्या बोला, अखाड़ा क्या होता है, अखाड़ा क्या है? अखाड़ा हमारे आदि शंकराचार्य ने धर्म की रक्षा के लिए चारों दिशाओं में शंकराचार्यों की स्थापना की। आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की, और उसके बाद में उन्होंने अखाड़ों की व्यवस्था की ताकि धर्म की रक्षा हो सके। तो अखाड़ा परंपरा में साधु नागा क्या होते हैं? अखाड़ा परंपरा में हमारे जो नागा होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक सर्वंगी नागा होते हैं, एक खूनी नागा होते हैं, एक दिगंबर नागा होते हैं। तो दिगंबर जो होते हैं वो भस्मी लगाते हैं। खूनी जो होते हैं उनको हम धर्म के ऊपर कोई कुठाराघात न हो ये हम सिखाते हैं। नागा हमारे धर्म की और संस्कृति की रक्षा करते हैं। जब सेना फेल हो जाती है, सरकार फेल हो जाती है, तो वहाँ नागा जाकर के हमारे धर्म की रक्षा करते हैं। योगी जी क्या बोलेंगे योगी जी पर? हमारे योगी जी तो महान संत हैं, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री हैं, और धर्म की रक्षा में, संस्कृति की रक्षा में, सनातन धर्म के लिए वो हमेशा लड़ते आए और लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं। तो अब की बार महाकुंभ जो व्यवस्था की गई है इसमें कितने खुश हैं आप? नहीं, हम तो बहुत प्रसन्न है। उन्होंने इतना सुंदर व्यवस्था की है, एक शासन की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, सड़कों की, बिजली की, पानी की, इससे बढ़िया और क्या व्यवस्था हो सकती है। उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा और क्या कह सकते हैं। वो तो संत पहले हैं, मुख्यमंत्री बाद में, इसलिए हम उनको साधुवाद भी देंगे, उनको हम प्रणाम भी करेंगे। मोदी जी क्या बोलेंगे मोदी जी पर? मोदी जी तो हमारे राष्ट्र की धरोहर हैं, भारतीय संस्कृति के वो एक धरोहर हैं। मोदी जी ने जो कुछ करके दिखाया है वो तो कोई नहीं कर सकता है। हम तो ये कहते हैं ऐसे और मोदी जी हमारे बीच में पैदा हो जाएं जिससे हमारी संस्कृति की रक्षा बनी रहे। लगातार जब मोदी जी देखने को मिल रहे पीएम बने हैं तो सनातन परंपरा बढ़ रही है, इसका आने की उत्थान हो रहा है। देखिए माननीय जी मोदी जी, प्रधानमंत्री जी जब से आए तब से सनातन परंपरा बढ़ रही है, और जब तक वो रहेंगे ये बढ़ेगी, और उनके बाद भी ये बढ़ती रहेगी। ये बीज कभी नष्ट नहीं होता है। सनातन पद्धति का कोई जन्म नहीं हुआ, सनातन धर्म का कोई जन्म नहीं हुआ है, ये अजन्मा है, इसलिए इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आप संभल पे क्या बोलेंगे, संभल पे क्या बोलेंगे, हरियर मंदिर में क्या बोलेंगे? देखिए संभल में हम कोई जातिवाद, हिंसावाद के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि हमारी कोई किसी चीज को मुस्लिम संप्रदाय ने कहीं दबा रखा है तो उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हमें वापस कर देना चाहिए। अगर नहीं करते तो कानून के द्वारा किया जाएगा, लेकिन हम किसी भी आतंक के, किसी भी विध्वंस के पक्ष में नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि अगर वहाँ पर मंदिर हो तो दे दो, नहीं तो कोई बात नहीं है। अगर है तो सकुशल उनको वापस कर देना चाहिए। वो समय अब आ गया है कि अगर हमारी किसी भी चीज पर उन्होंने कब्जा किया तो आज वो समय है कि उन्हें खुशी खुशी वापस कर देना चाहिए। जनहित इंडिया के माध्यम से आप जनता से क्या अपील करना चाहिए, जनता से कहना चाहते हैं? किसके? जनता से कहना चाहिए। जनता से तो हम ये आराधना करते हैं कि अखंड भारत की तरह से अखंडता, एकता बनाए रखें, कोई किसी प्रकार का दंगा न करें, संस्कृति की रक्षा करें और शांति के साथ अपने धर्म की रक्षा करें। तो इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए देश दुनिया में जितने हिंदू हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस महाकुंभ में शाही स्नान के लिए या वैसे स्नान पर्व के लिए मैं अकेले हिंदू धर्म से ही नहीं, ये सभी हम हिंदू ही थे इस हिंदू राष्ट्र में। मैं तो सबसे आह्वान करता हूँ कि सभी आइए, स्नान करिए और माँ गंगा का पवित्र आशीर्वाद लीजिए। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सबको, कोई भी हो आइए, लेकिन आप यहाँ जब गंगा स्नान करेंगे तो न कोई सिख रहेगा, न कोई मुस्लिम रहेगा, न कोई ईसाई रहेगा, सभी तो सनातनी हो जाएंगे। गंगा में डुबकी लगाने के बाद सब एक जैसे दिखाई देते हैं, किसी का कोई तिलक छाप नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने की जनहित इंडिया पर। ऐसे ही जनहित इंडिया पर दिखाते रहेंगे सनातन के जो महान ऋषि मुनि है उनकी परंपरा को हम बताते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका जनहित इंडिया, जनहित इंडिया है सर। आप इस परंपरा पर क्या बोलेंगे, जो सनातन परंपरा है, जो महाकुंभ, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, संतों की परंपरा आज से नहीं है, अनादिकाल से चल रही है। जैसे 4 वेद, 6, 7, 18 पुराण जिस प्रकार होते हैं, इसी प्रकार हमारे जगत गुरु शंकराचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर, बड़े बड़े ऋषि मुनि यहाँ आज आह्वान अखाड़े की पेशवाई में काफ़ी हमारे यहाँ बहुत सारे संत आए हुए हैं। तो ऐसे सब होते हैं, और महात्मा का चरित्र एक कपास के जैसा होता है, और
भारत में अच्छा संदेश देना, विश्व में अच्छा संदेश देना, धर्म को आगे बढ़ाना। जैसे योगी जी ने आज इस पूरे कुंभ को संभाला है, प्रधानमंत्री जी के आदेश का उन्होंने पालन किया है। देश को एकता के भाव में जोड़ना ये संतों का काम है, धर्म को आगे बढ़ाना। जैसे हमारा मीडिया, आज मीडिया ने पूरे देश में नहीं है, विदेश में, विश्व में, पूरे विश्व में हमारी बातों को पहुंचा रहे हैं। कुंभ क्या होता है, संत क्या होते हैं। संत एक कपास की तरह होता है, सदा उज्जवल, और जब बिना कपास से कहीं बत्ती नहीं जल सकती, इस प्रकार धर्म आगे नहीं बढ़ सकता है। संत ऐसा कार्य करते हैं, गौ रक्षा, धर्म रक्षा और गौ रक्षा, ऐसा कार्य है। आज यहाँ पर बड़े बड़े सभी हमारे अखाड़े के प्रमुख लोग काफी दिनों से तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी की वजह आज ये इतना विशाल समूह जो बना हुआ है, ये उनकी तैयारियां हैं। और पूरे देश में धर्म का प्रचार फैलाने के लिए महाकुंभ होता है। गंगा मैया में हम लोग स्नान करते हैं। एक संत को स्नान करने के बाद भक्तों को स्नान करना चाहिए, पर एक क्या फायदा मिलता है गंगा कुंभ में स्नान करने से लोगों को? एक ये जाने अनजाने में भी कोई अगर हमसे पाप किसी से भी हो जाता है, अनजाने में भी होता है, कोई लोग जान के करते हैं और कोई अनजान में होता है। गंगा मैया एक ऐसी माँ है कि जिसने अगर कोई जानने में भी और अनजान में भी कोई पाप किया हो और उसमें स्नान करते हैं, तो पहले संतों को स्नान करते हैं संत, और संत के स्नान के बाद में उन भक्तों को करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं कि संत तो बाद में जा रहे हैं और भगत पहला भग रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संत के रज से गंगा मैया से किसी ने पूछा था कि मैया आप कितने लोग तुम्हारे अंदर स्नान करते हैं और वो जब स्नान करते हैं उनका पाप तुम्हारे में छोड़ जाते हैं, तो आप क्या करती हो? तो गंगा मैया ने कहा कि जब कुंभ आता है और इसमें स्नान संत करते हैं, उसके द्वारा मेरे में जो लोग पाप छोड़ गए वो सब दूर हो जाता है, मैं निर्मल हो जाती हूँ। पर संत नहीं नहाते हैं, उसके पहले स्नान नहीं करते हैं, उसके पहले यहाँ की जनता को ऐसा समझना चाहिए कि संतों के बाद में उनको स्नान करना चाहिए, शांति से करना चाहिए, जिससे हमारा ज्ञान बढ़े, भक्ति बढ़े, ऊंचे विचार आए। अब विचार कैसे आएंगे जब तक वो कुछ करते नहीं। सर सनातन क्या है, जनता जानना चाहती है। देखिए सनातन धर्म ये दिख तो रहा है, ये सनातन ही तो है। कितना युगों पुराना है धर्म ये? इसको कोई को मालूम नहीं है। वेद कब बने हैं, ऋचाएं, पर हमारे वेद अमर है और हम अमर नहीं है। वेद में सब लिखा है, वेद परंपरा है, सनातन परंपरा। वेद में लिखा है वही तो सनातन। हमारा सनातन कैसे बढ़ाएंगे? जो वेद में लिखा है वो रहेगा, अगला बांचेगा, अगला देखेगा, अगला सोचेगा, हम चले जाएंगे। संभल पे क्या बोलेंगे आप? ऐसा संभल पर क्या बोलेंगे? अगर संभल में जो विवाद चल रहा है मंदिर मस्जिद का, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए कल की अवतार की बात की जा रही है वहाँ पर, जो संभल में हो रहा है, ये माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी है वो बहुत बुद्धिमान है, भगवान की कृपा है, और इस कार्य को वो अच्छे से समझते और समझा देंगे और इसको वही शांत कर देंगे। महाकुंभ का ये पावन पर्व है प्रयागराज की धरती पर। 4 लगते हैं जगहों पर, हरिद्वार, प्रयागराज और आपका नासिक और उज्जैनी। इसमें संगम का जो स्थान आता है कैसे आता है, कितना पवित्र होता है, संगम महत्वपूर्ण क्यों इतना? देखिए अब ये बहुत बड़ी कृपा है कि यहाँ प्रयागराज में ये पूरे तीर्थों के राजा है प्रयाग, और यहीं कुंभ लगता है। तो यहाँ जमुना, गंगा और गुप्त माँ सरस्वती है, तो उसका बहुत बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य मतलब त्रिवेणी में कहते। मेन आपका कहना है कि प्रयागराज महत्वपूर्ण इसलिए है यहाँ का कुंभ क्योंकि यहाँ पर त्रिवेणी है। त्रिवेणी इसीलिए जी। मैं महामंडलेश्वर स्वामी रामगिरी जी महाराज उज्जैन।
बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। जनहित इंडिया पर लगातार संत और महात्मा कुंभ में आ रहे हैं, उनसे आपको मुलाकात कराएंगे, सीधे डेली लाइव कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।